बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली से क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की ये बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तो देखिए, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बैठक शुरू हो गई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर इसमें चर्चा होगी। भारत, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है और इस बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ये जो बैठक हो रही है वो रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें, करीब 1 साल के बाद हो रही क्वाड विदेश मंत्रियों की इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। इसमें चारों देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन कौन से 4 चेहरे हैं? भारत यानी कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यूएस यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, आपने देखा कि वो पहले ही पहुंच गए थे, 3 दिन पहले ही भारत पहुंच गए थे। जापान विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, ये 4 प्रमुख चेहरे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों ही प्रमुख चेहरे जो आज ग्लोबल संकट का समाधान, इस पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। क्वाड देशों के विदेश मंत्री इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर कई नए समीकरण बन रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे जिस पर चर्चा होगी, जान लीजिए। पश्चिम एशिया सबसे पहले। पश्चिम एशिया संकट का असर, इजरायल ईरान तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन और विशेषकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो बाधाएं आ रही हैं, उनका ऊर्जा सुरक्षा पर क्या असर होगा, इस पर भी चर्चा होगी। क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि ग्रीन एनर्जी और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना, विशेषकर जापान और भारत के बीच इस पर अहम सहयोग चल रहा है, तो इस पर भी चर्चा होगी। इंडो पैसिफिक में सुरक्षा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के विजन को आगे बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना, इस पर भी मंथन इस वक्त होगा। रुकी हुई लीडर्स समिट पिछले कुछ समय से क्वाड के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक जो टलती आ रही थी, एक बार फिर से यानी कि दोबारा पटरी पर लाने और तारीखों को तय करने पर भी इसमें आज ही मंथन होगा। द्विपक्षीय मुलाकातें भी लगातार चल रही हैं। इस बैठक के अलावा तीनों देशों के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो पहले ही प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। आपने वो तस्वीरें देखी थी जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और ऐसे में द्विपक्षीय वार्ताएं भी इस दौरान होंगी और इसलिए बाद में जो इन देशों के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट आएंगे उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। आज का दिन इसलिए बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे जो भी हमने आपको गिनाए, उन पर चर्चा इस बैठक में आज होने जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें अमेरिकी विदेश मंत्री की, तो उनका ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है भारत का, क्योंकि उनका ये पहला ऐसा आधिकारिक दौरा है विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद। वो 23 मई से ही भारत में है। आपने देखा कि वो आगरा पहुंचते हैं, जयपुर पहुंचते हैं, वहां का दौरा करते हैं और एक बार फिर अब वो दिल्ली आ चुके हैं, इस बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं। मार्को रूबियो ने बैठक से ठीक पहले कहा, इंडो पैसिफिक आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा लाइफलाइन, एनर्जी लाइफलाइन बनने जा रहा है और इसलिए भारत अमेरिका के बीच समुद्री और ऊर्जा व्यापार को बढ़ाने इस बार सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस बीच मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, आज पूरे विश्व की निगाहें दिल्ली पर टिकी होंगी क्योंकि आज क्वाड मंत्री यहां पर कई सारे मुद्दों पर मंथन करने जा रहे हैं। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में आज क्वाड देशों के मंत्रियों की बैठक होने वाली है, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। उनके नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये बैठक होगी दिल्ली में जो एस जयशंकर से अध्यक्षता में। आप देखें तो इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि किस तरह इस बैठक में एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो है, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हैं और भारत की जो फिलहाल क्वाड समिति की अध्यक्षता भारत कर रहा है। बैठक में इंडो पैसिफिक की सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी
और इस बैठक की ऐसे समय हो रही है जो अमेरिका और चीन के रिश्तों में बदलाव भी दिखा जा रहा है। इससे ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए क्वाड क्या है? क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 देशों का गठबंधन होता है, सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें जैसे हमने बताया कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। क्वाड का गठन हुआ था 2007 में। 2017 के बाद फिर से ये एक्टिव हुआ है। क्वाड के गठन का मकसद था हिंद जो प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबाव पर अंकुश लगाना, और क्वाड देशों का उद्देश्य भी था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके जो देशों के जो चीन दखल से बचाना है। तो अब आपको बता दें कि भारत में 2025 में होनी थी क्वाड समिट, लेकिन नहीं हो पाई। जो लगातार जो 2024 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड नेताओं की बैठक में जुबानी की थी, नहीं हो पाई थी। तो अब ये बैठक हो रही है, अभी विदेश मंत्रियों की हो रही है। बाद में ये बैठक बड़े स्तर पर राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होने वाली है इसी साल के अंत में। अब देखिए कि आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से तनाव चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उस बीच में बैठक होना और हालिया में डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के जाकर मुलाकात करना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस क्वाड में चर्चा की जा सकती है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस समय भारत की अहमियत बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बैठक नजर आ रही है। अदिति, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए वो किसी से इस वक्त छिपे हुए नहीं है, ऐसे में क्वाड का क्या रुख रहता है, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर? इसको लेकर भी नजरें लगातार इस मीटिंग पर बनी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए जब हम बात करते हैं कि क्वाड का मतलब ही ये है कि अमेरिका के दखल को कम करें। तो आप देखो कि अमेरिका के दखल की वजह से मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट लगातार मिल रहा है। और यही वजह थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका गए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया था सी जिनपिंग से कि अगर आप हथियार भेजना बंद कर देंगे, अगर आप हस्तक्षेप करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव होगा उन पर खोलने का, तो चीजों हो सकता बेहतर हो। लेकिन चाइना ने अपना रुख अपनाया। जाहिर तौर पर जब वापस लौटे तो मार्को रूबियो का बयान भी पलटा हुआ था। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसकी चर्चा होगी कि वैश्विक स्तर पर ये अफेक्ट कर रहा है। सिक्योरिटी का भी एक बड़ा मुद्दा है। क्वाड मतलब कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। तो इसमें संभवतः ये चर्चा की जा सकती है कि अमेरिका तो समझा है चाइना को कैसे ईरान के सपोर्ट से बचाया जाए, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने पर बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। तो जाहिर तौर पर ये बैठक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है दीदी, आपका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और पूरी जानकारी के लिए।